हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं ये। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, इंसुलेटर्स और गुड कंडक्टर्स। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उसी की ये स्पेशल टाइप है डाइलेक्ट्रिक्स। Dielectrics are basically insulators, but they have the special property that when they are placed in some external electric field, then they exhibit electrical properties without conduction। यानी जब उन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले चलते हैं हमें क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से परसिस्ट करते हैं, इस तरह से शो करते हैं कि जैसे उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, यस सर, हर क्वेश्चन का मतलब हर बात पे वो कहते हैं यस सर समझ में आ रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो एक्चुअली उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स भी इस तरह के कुछ मटेरियल होते हैं। When they are placed in some external electric field, then they exhibit electrical property। यानी उनकी आउटर सरफेस पे वो चार्ज शो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर्स होता है जो सिर्फ चार्ज को शो करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली insulators, but they have the property that when they are placed in some external electric field, then they exhibit electrical properties without conduction। यानी ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं जिन्हें हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो आउटर सरफेस पे उनके सिर्फ चार्ज आ जाता है, हमें लगता है कि कंडक्टर है लेकिन वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं सिर्फ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरा होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहले हम करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं बेसिकली इस तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम पॉइंट पे होते हैं, एक ही पोजीशन पे होते हैं, यानी उनके अंदर पोल क्रिएट नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम पॉइंट पर होते हैं और क्योंकि इनके अंदर पोल क्रिएट नहीं होता तो इनका डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Those dielectrics in which center of positive charge and center of negative charge lie at the सेम पॉइंट। और दूसरा है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, यानी दे आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस. दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच center of positive charge and center of negative charge they are separated by a finite distance are called polar dielectrics. Those dielectrics in which center of positive charge and center of negative charge are separated by some finite distance. और क्योंकि इनके अंदर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसका मतलब डाइपोल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनका एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट भी होता है. As a dipole is created, so they have a finite dipole moment. तो ये तो थे हमारे दो टाइप के नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक. ये हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के. तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ऐसे इंसुलेटर जिन्हें जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके आउटर सरफेस पे चार्ज शो करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. ये दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पर होता है और पोल क्रिएट नहीं होता, तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, जिसकी वजह से पोल क्रिएट हो जाता है और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होता है. और ये इसके एग्जांपल्स हैं. अब इसके अलावा बात नेक्स्ट हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है. देखो, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जब उन्हें हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो ये कैसे होता है देखते हैं. डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. सपोज हमारे पास ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, सपोज, और इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पे रखे हुए हैं, और हमने इसे क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया. सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये नेगेटिव प्लेट है. तो जब हम इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा. ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, ये इस तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इसे. और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि पीछे से ये इसे रिपेल कर रहा है और ये प्लेट इसे अट्रैक्ट कर रही है. तो इस तरह से क्या होगा कि ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा और ये इसकी शेप ऐसी हो जाएगी. ये नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा. तो क्या हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर यहाँ पर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस अपोजिट चार्जेस, ये क्या होगा, ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है.
तो इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। द फिनोमिनन of converting a non-polar dielectric into a polar dielectric by placing it into an external electric field is called dielectric polarization। तो इस तरह से जब हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब अगर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को लगातार कंटिन्यूस इंक्रीज करते रहे तो क्या होगा कि इनके बीच का जो गैप है, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, वो धीरे धीरे सेपरेट होते चले जाएंगे। और सेपरेट होते होते अगर हम स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर उस स्टेज से ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव चार्ज और सेंटर नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो खत्म हो जाता है और जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये जो हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे आकर के एक स्टेज ऐसी आएगी, उससे ज्यादा बढ़ाने पर वो जो आपका बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, अट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बियर कर सकता है विदाउट लूजिंग इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ the maximum electric field that a non-polar dielectric can bear without losing its electrical properties on placing it into an external electric field। यानी किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जितना वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है विदाउट लूजिंग देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड देयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁷ वोल्ट पर मीटर फॉर एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10⁷ वोल्ट पर मीटर। पर सेफ्टी रीजन से हम किसी भी सब्सटेंस की जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो जितनी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हम उसका 10% ही अप्लाई करते हैं फॉर सेफ्टी रीजन। ओके, तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है और मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ हम अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।